जी हाँ दोस्तों, मैन इन येलो की 5 महीने बाद शानदार वापसी। ठीक 5 महीने दोस्तों पहले खेले जा रहे थे आईपीएल के सीजन 13। वहां पर चेन्नई सुपर किंग्स की दोस्तों बुरी हालत हो गई थी क्योंकि उनके पास बल्लेबाजी की बैटिंग लाइनअप इतनी मजबूत नहीं थी। चिन्नथाला वहां मौजूद नहीं थे। लेकिन इस सीजन की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग्स पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पर नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, मैच नंबर 23 आईपीएल 2021 सीजन 14 के सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ खेले गए महामुकाबले में एक शानदार जीत दर्ज करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पर आ गई है। आपको नेट रन रेट से लेकर उनके पॉइंट्स टेबल और सारी जानकारी देंगे, तो वो वीडियो के अंत में आपको जानकारी मिलेगी। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं हुए मुकाबले की हाइलाइट्स के बारे में कि कितनी कैच छूटी, किसने सबसे ज़्यादा रन मारे, किसने सबसे ज़्यादा विकेट ली और सबसे ज़्यादा खतरनाक बल्लेबाज डेविड वॉर्नर के कैसे 2 बड़े रिकॉर्ड बन गए इस मुकाबले में। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, आपके लिए रोज ऐसी लेटेस्ट अपडेट लाते हैं मैच से जुड़ी। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं टॉस की और प्लेइंग 11 की। सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान डेविड वॉर्नर ने टॉस जीता और अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार ली क्योंकि पहले बल्लेबाजी का फैसला कर लिया। देखा जाए दोस्तों टी20 मुकाबले हों चाहे वनडे मुकाबले हों, हर टीम पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला करती है क्योंकि चेस करना सभी को पसंद है। अगर यहाँ पर चेजिंग मास्टर विराट कोहली होते तो उनका फैसला कुछ और होता। लेकिन 28 अप्रैल को खेले गए इस मुकाबले का मैदान भी बदला था, रंग रूप बदला हुआ था और मैदान का जो दायरा था वो भी छोटा हो चुका था क्योंकि अभी तक जो मुकाबले हो रहे थे वो हो रहे थे चेन्नई और वानखड़े के मैदान पर। लेकिन वहां पर दोस्तों वानखड़े के मैदान से हमें देखने को मिला किस प्रकार से ज़्यादा कुछ खास कर नहीं पाई थी हैदराबाद की टीम। उम्मीद थी कि दिल्ली के मैदान पर इनकी एक जीत की शुरुआत होगी और इस सीज़न वापसी भरेगी। लेकिन अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए मैच नंबर 23 में सनराइजर्स हैदराबाद को चेन्नई सुपर किंग्स ने 7 विकेट से हरा दिया। जी हाँ दोस्तों, यहाँ शानदार जीत तो कहेंगे चेन्नई सुपर किंग्स की, लेकिन एक खतरनाक हार भी कहेंगे हैदराबाद की टीम की क्योंकि अब उनके पास खोने के लिए कुछ बचा नहीं है दोस्तों। अब ये एक ऐसी टीम बन चुकी है जो बाकी टीमों का गेम बिगाड़ने के लिए अपने आप को आगे रखेगी। हर सीज़न दोस्तों ऐसी एक ना एक टीम होती है जो पहले ही शुरुआत में कई सारे लगातार मैच हार जाती है, उसके बाद उसके पास कुछ बचता है नहीं सिवाय बाकी टीमों के मैच खराब करने के। तो बाकी टीमों को प्लेऑफ में पहुंचना है या ना पहुंचना है, इसकी बागडोर तब हैदराबाद की टीम के हाथ में रहेगी क्योंकि 6 में से 5 मुकाबले हार चुकी है। अब इनके बचे 8 मुकाबले दोस्तों अगर होते भी हैं तो इनको लगातार वो मुकाबले में से कम 7 या 8 मुकाबले जीतने होंगे, जो बहुत कठिन काम है लेकिन नामुमकिन नहीं है। इससे पहले भी कई टीमें ऐसा कमाल कर चुकी हैं कि 4 से 5 लगातार मुकाबले हारने के बाद और सीजन में 6 मैच जीतकर भी प्लेऑफ में जगह बनाई है। तो हैदराबाद की टीम के पास बड़ा मौका है। अब बात करें दोस्तों यहाँ पे रनों की। डेविड वॉर्नर की पलटन पहले बल्लेबाजी करने के लिए आई। इस टीम में एक बड़ा बदलाव ये था कि विराट सिंह को बिठाकर आज मनीष पांडे को खिलाया था। चेन्नई सुपर किंग्स में 2 बड़े बदलाव ये थे कि ब्रावो की जगह लुंगी अनगिड़ी, इमरान ताहिर की जगह मोइन अली को खिलाया गया। अब डेविड वॉर्नर जॉनी बेस्टो की ओपनिंग जोड़ी मैदान पर आई। बल्ला थामे मैदान पर जब आए तो यहाँ पर बेस्टो ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाए क्योंकि तीसरे ओवर की दूसरी गेंद थी जब जॉनी बेस्टो का विकेट सैम करन ने ले लिया था। आज के मुकाबले में सैम करन ने 4 ओवर में 30 रन देते हुए 1 विकेट झटका। वो विकेट था जॉनी बेस्टो का। जॉनी बेस्टो और डेविड वॉर्नर दोस्तों जब खतरनाक ओपनिंग देते हैं टीम को तो टीम बहुत आगे जाकर रन बनाती है, लेकिन जॉनी बेस्टो का विकेट पहले मिल जाता है तो टीम मुसीबत में पड़ जाती है। 5 गेंदों पर 7 रन बनाया था, एक चौके की मदद से कैच पकड़ी थी दीपक चहर ने, गेंदबाज सैम करन थे। अब मनीष पांडे थे और डेविड वॉर्नर थे। आज दोस्तों हमने देखा कि डेविड वॉर्नर चीखते चिल्लाते नजर आए बीच मैदान पर। उसके पीछे की वजह ये थी कि पुरजोर कोशिश कर रहे थे बल्ला घुमाने की, लेकिन बल्ले पर गेंद आ ही नहीं रही थी। सबसे ज़्यादा दिक्कत की यही बात रही डेविड वॉर्नर के लिए कि जितनी कोशिश करी वो सारी नाकाम रही और सारे के सारे जितने भी इनके मंसूबे थे वो चेन्नई सुपर किंग्स के गेंदबाजों ने फेल कर दिए। क्योंकि अरुण जेटली स्टेडियम के दोस्तों एक बात यह है कि बड़ा मैदान नहीं है, गेंद जैसे ही बल्ले से निकलती है वैसे ही फील्डर तक पहुंच जाती है। तो 1 रन को 2 रन में तब्दील करने की आप यहाँ पर सोचना छोड़ ही दीजिए। वो काम AB डिविलियर्स और विराट कोहली ही कर सकते हैं और या फिर महेंद्र सिंह धोनी या रविंद्र जडेजा कर सकते हैं। बाकी इन जैसे बल्लेबाजों के थोड़े बहुत बस की बात नहीं, लेकिन कोशिश इन्होंने भी की थी। लेकिन यहाँ पर वॉर्नर और मनीष पांडे की बैट से दोस्तों 106 रन की पार्टनरशिप एक निकली थी जिसकी मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ा था। लेकिन वो बहुत कम गेंदों में निकली थी दोस्तों क्योंकि 17वें ओवर की पहली गेंद तक सिर्फ 128 रन बना पाई थी टीम, सिर्फ 128 रन। जहाँ पर मनीष पांडे ने 46 गेंदों में 61 रन की पारी खेली आज के मैच में और 55 गेंदों में 57 रन की पारी खेली थी। जो SRH का दूसरा विकेट गिरा था वो गिरा था यहाँ पर डेविड वॉर्नर का
128 रन पर, और उसका बाद ही तीसरा विकेट, यानी कि 17वें ओवर में ही तीसरा विकेट भी गिर गया था। वो ओवर लुंगी अनगिड़ी डाल रहे थे दोस्तों। लुंगी अनगिड़ी ने पहले रविंद्र जडेजा को कैच पकड़वाया डेविड वार्नर की, उसके बाद मनीष पांडे की एक शानदार कैच उड़ते हुए फैफ डू प्लेसिस ने पकड़ी। फैफ डू प्लेसिस की उस कैच की तारीफ सोशल मीडिया में हर जगह पर हो रही है, लेकिन 46 गेंदों में 61 रन की पारी की बदौलत मनीष पांडे ने यह तो प्रूफ कर दिया कि हैदराबाद की टीम ने उन्हें बेंच पर बिठाकर बहुत बड़ी गलती की थी, और डेविड वार्नर ने यह प्रूफ कर दिया कि आज के मुकाबले में कितना खतरनाक बल्लेबाज क्यों ना हो, लेकिन हर किसी का बुरा दिन होता है। लेकिन डेविड वार्नर के इस 50 रन की पारी की बदौलत उन्होंने आईपीएल के इतिहास का 50वां 50 लगा दिया, यानी 50 का भी 50 जड़ दिया है। आईपीएल में अभी तक जितनी बार भी 143 प्लस मैचेस इन्होंने खेले हैं, उसमें इन्होंने 50 इनिंग में 50 रन बनाए हैं। तो ये इनकी 50वीं 50 थी, 3 चौके 2 छक्के की मदद से आई। साथ ही इनके T20 करियर में भी 10,000 रन कंप्लीट हो गए। इनसे ऊपर क्रिस गेल हैं, उसमें लिस्ट में पोलार्ड भी हैं और एक और बल्लेबाज है दोस्तों, लेकिन अब वार्नर का नाम चौथे नंबर पर शामिल हो गया है। शोएब मलिक के बाद यहां पर वार्नर का नाम चौथे नंबर पे आ गया है। विलियमसन दोस्तों आखिरी कुछ ओवरों में बल्लेबाजी करने आए थे। 2 ओवरों में 13 गेंद बची थी लास्ट में, जब विलियमसन और केदार जादव बल्लेबाजी करने आए। वो तो भला हो इन बल्लेबाजों का कि इन्होंने उन 13 गेंदों में 37 रन की एक शानदार पारी खेली और टीम का स्कोर जो 150 तक जा रहा था उसको 171 तक पहुंचा दिया। 10 गेंदों में 26 रन की पारी विलियमसन के बल्ले से 4 चौके 1 छक्के की मदद से आई। केदार जादव के बल्ले से 1 चौके 1 छक्के की मदद से 4 गेंदों में 12 रन की पारी आई। लास्ट की 2 गेंदों पर सैम करन की 10 रन बटोरे थे। केदार जादव ने एक शानदार चौका लगाया था और एक बहुत लंबा छक्का लगाया था। तो ऐसे लड़ते झगड़ते दोस्तों यहाँ पर एसआरएच की टीम 171 3 विकेट के नुकसान पर बनाने में कामयाब रही। लेकिन जैसा कि हमने कहा कि यह स्टेडियम बहुत छोटा है, अगर देखा जाए कि गेंदबाजों को मदद ना मिले तो बल्लेबाज बहुत हावी रहते हैं। लुंगी अनगिड़ी ने 4 ओवर में 35 रन देते हुए 2 विकेट लिया। सैम करन ने 4 ओवर में 30 रन देते हुए 1 विकेट, टोटल 3 विकेट गिरी थी हैदराबाद की। आप चलते हैं सीएसके की बल्लेबाजी पर। ये तो हो गया फर्स्ट इनिंग का पूरा हाल, कोई भी कैच नहीं छूटी, फील्डिंग एकदम आला दर्जे की A1 क्लास की हुई। फैफ डू प्लेसिस से लेकर ऋतुराज गायकवाड़ ने फील्डिंग में जान झोंक दी थी। अब यहाँ बल्लेबाजी की भी बात थी तो फैफ डू प्लेसिस और ऋतुराज गायकवाड़ की दोस्तों आप पार्टनरशिप देखिए क्या जबरदस्त हुई 129 रनों की, जहां पर 17वें ओवर तक हैदराबाद का स्कोर 128 था। तो यहाँ पर सीएसके की टीम का 12वें ओवर की छठी गेंद तक 129 पहुंच चुका था, क्योंकि पहले विकेट 12वें ओवर की छठी गेंद पर ही आई थी। वो ली थी दोस्तों राशिद खान ने। राशिद खान ही एकमात्र सफल गेंदबाज साबित हुए आज के मुकाबले में। चाहे कितना भी खतरनाक मुकाबला, कितने भी खतरनाक बल्लेबाज क्यों ना हो, लेकिन राशिद खान के सामने सभी फेल होते हैं। ऋतुराज गायकवाड़, फैफ डू प्लेसिस और मोइन अली, यही 3 विकेट गिरी थी चेन्नई सुपर किंग्स की, और ये तीनों विकेट गई राशिद खान के खाते में। ऋतुराज गायकवाड़ का विकेट दोस्तों 44 गेंदों पर 75 रन की पारी खेल रहा था। ये युवा खिलाड़ी 12 चौके की मदद से छक्के मारने का रिस्क नहीं लिया, क्योंकि शानदार जब चौके अंडरग्राउंड मार रहा है तो बहुत अच्छी पारी खेला था, लेकिन राशिद खान ने इसका विकेट ले लिया था। उस ओवर में उससे पहले 2 से 3 चौके जड़ चुके थे। ऋतुराज गायकवाड़ अपना काम कर चुके थे। फैफ डू प्लेसिस दूसरे छोर पर नाबाद थे, लेकिन यहां पर जब 12वें ओवर की छठी गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ का विकेट 129 रन पर आया तो 148 रन पर यहां पर आया विकेट फैफ डू प्लेसिस का। जी हां दोस्तों, नहीं फैफ डू प्लेसिस से मोइन अली आउट हुए थे उनसे पहले, क्योंकि मोइन अली दोस्तों ताबड़तोड़ पारी खेलने के लिए जाने जाते हैं और वही काम करने आए, क्योंकि चेन्नई को जितना जल्दी हो सकता था मैच जिताना चाहते थे, ताकि नेट रन रेट प्लस का भी प्लस में चला जाए। 8 गेंदों में 15 रन की पारी 3 चौके की मदद से मोइन अली ने खेली, लेकिन यहां पर शानदार गेंद डाले राशिद खान ने, कैच पकड़ ली केदार जादव ने, और 148 रन पर ही दोस्तों उसी ओवर में दूसरा विकेट भी आया था फैफ डू प्लेसिस का। अब यहां पर सेट बल्लेबाज जा चुके थे और फैफ डू प्लेसिस ने आज के मुकाबले में 38 गेंद में 56 रन की पारी 6 चौके 1 छक्के की मदद से खेली। अब आखिरी में दोस्तों रविंद्र जडेजा और सुरेश रैना मैदान पर टिके थे और ज्यादा लंबा स्कोर तो इनको चेस करना बचा नहीं था। 148 बन चुके थे, 20 से 30 रन और मारने थे, करीब 20-22 रन। तो वो रविंद्र जडेजा और सुरेश रैना ने बचा कुचा काम कर दिया। 15 गेंदों पर 17 रन की पारी सुरेश रैना ने 3 चौके की मदद से खेली। रविंद्र जडेजा ने 6 गेंदों पर 7 रन 1 चौके की मदद से मारते हुए मैच को जिता दिया यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग्स को। 173 3 विकेट के नुकसान पर गेंद है अभी बाकी थी यहाँ पर कुल मिला के 9 गेंद और 7 विकेट से जीत लिया ये मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स ने। पॉइंट्स टेबल की तरफ नजर डाले दोस्तों तो पॉइंट्स टेबल पे एक बार फिर से शिखर पर नजर आ रही है चेन्नई सुपर किंग्स और लास्ट में नजर आ रही है सनराइजर्स हैदराबाद की टीम। इस बार पॉइंट्स टेबल बहुत रंग बदल रही है, जहां अभी तक बेंगलोर नंबर 1 पे थी 6 में से 5 मैच जीतकर, लेकिन उनका नेट रन रेट इतना खास नहीं है चेन्नई सुपर किंग्स के मुकाबले में, और चेन्नई सुपर किंग्स भी 6 में से 5 मैच जीतकर नंबर 1 पर आ गई है अच्छे खासे नेट रन रेट के साथ।
हैदराबाद की मुश्किलें बढ़ चुकी है क्योंकि 6 में से 1 मैच जीतने वाली सिर्फ एकमात्र टीम हैदराबाद है और पॉइंट्स टेबल में एकदम लास्ट में दिख रही है। दिल्ली कैपिटल्स नंबर 3, मुंबई इंडियंस नंबर 4, कोलकाता नंबर 5, छठे पर पंजाब, राजस्थान है 7वें पर। अब जो कल 2 मुकाबले होने हैं दोस्तों, दिन का मुकाबला होना है यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स वर्सेस मुंबई इंडियंस के बीच, और जो सेकंड मुकाबला होना है वो है दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर के बीच। कोलकाता वाला मुकाबला दोस्तों यहाँ पर खेला जाएगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में, और राजस्थान और मुंबई का मुकाबला खेला जाएगा अरुण जेटली दिल्ली के स्टेडियम में। ये 2 मुकाबले दोस्तों धुरंधर के बीच होने वाले हैं, देखना दिलचस्प होगा क्या होता है इन मुकाबलों में। इन मुकाबलों की हाईलाइट लेके आप सभी के साथ हाजिर होंगे। लेकिन यहाँ पर डेविड वार्नर के 2 बड़े रिकॉर्ड की तारीफ हो गई, साथ ही साथ तारीफ हो गई ऋतुराज गायकवाड़ की बल्लेबाजी की, मनीष पांडे की अच्छी बल्लेबाजी की, चेन्नई सुपर किंग्स मैन इन येलो की वापसी की। तो दोस्तों ये पूरा मैच का हाईलाइट आप सभी के सामने बता दिया। अगर सोशल मीडिया पर आप सभी को लेकर चले तो सोशल मीडिया पर एक बार फिर से सभी चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाड़ियों की तारीफ हो रही है, क्योंकि जब ऋतुराज गायकवाड़ आउट हुए तो फैफ डु प्लेसिस ने मोइन अली का साथ दिया, फिर मोइन अली भी थोड़ी अच्छी ताबड़तोड़ पारी खेले, फिर उसके बाद यहाँ पर सुरेश रैना और रविंद्र जडेजा ने बिना विकेट खोए रन बनाकर जीत दिला दी। लेकिन सबसे ज्यादा तारीफ दोस्तों जो कोई बटोर रहा है वो है राशिद खान, क्योंकि राशिद खान ने आज के मैच में दोस्तों 3 विकेट झटके, 4 ओवर में 36 रन देते हुए 3 विकेट लिए और चेन्नई के 3 ही विकेट गिरे थे। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।